एक बार सील अपनी बाहरी त्वचा उतार रही थी। कुछ देर बाद उसके अंदर से एक सुंदर औरत निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक आदमी चुपचाप पानी में घूम रहा था। और जब औरत का ध्यान नहीं था तो वो चुपके से उसकी समुद्री चित्ती की त्वचा चुरा लेता है। लेकिन जब औरत ने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े आदमी को देख उसे डर नहीं लगा और तुरंत आदमी उसे अपने साथ द्वीप पर ले गया। मगर औरत को देख सभी लोग हैरानी में पड़ गए। कुछ समय बाद औरत पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी और आदमी भी बच्चे के लिए झूला तैयार करने लगता है। जल्द ही झूला बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब बच्चा रोता तो उसे झूले में डालकर समुद्र में बहा देती और लहरों की आवाज सुनकर वो चुप हो जाता, जिससे उन दोनों को खुशी महसूस होती है। कई सालों तक दोनों के कई बच्चे हो गए, मगर फिर भी औरत के चेहरे पर उदासी बनी रहती। लेकिन जब वो किनारे पर आती तो समुद्र की पुकार में हमेशा कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तभी बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि उसे नहीं पता क्यों पापा ने एक चमड़े का थैला छत पर छुपा रखा है। ये सुनकर औरत ने तुरंत बेटे को बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बिना पीछे मुड़े छत की ओर भाग गई। लेकिन जब आदमी घर लौट रहा था उसने देखा कि एक अकेली सील उसकी नाव का पीछा कर रही थी और सील की आंखें खोई खोई सी थी, जैसे कि वो बेहद दुखी और अधूरी हो, जिससे आदमी को डर और उदासी का एहसास हुआ। लेकिन जब वो लौटा तो उसे द्वीप पर सिर्फ बच्चे मिले, मगर आदमी को इस बात का पहले ही पता था कि यदि सील अपनी त्वचा पालेगी तो वो वापस समुद्र में लौट जाएगी। इस दिन सबसे छोटे बेटे जेमी को हमेशा की तरह पालने में लिटा दिया, लेकिन सील चुपचाप ये सब देख रही थी। और जब लड़के का पिता फर्नीचर पैक कर रहा था तो समुद्री पक्षियों ने बिना किसी कारण के उन पर हमला करना शुरू कर दिया और समुद्री पक्षियों से निपटते समय जेमी को समुद्र किनारे भूल गए। लेकिन सील ने अवसर का लाभ उठाकर पालने को समुद्र में धकेल दिया। मगर जब उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों तुरंत नाव पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। अचानक मौसम बिगड़ गया और बरसात आना शुरू हो गई, लेकिन उसे तेज तूफान बहाकर ले गया। मगर आदमी ने उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को खो दिया।